नमस्कार मेरे भाइयों। आज किसान की ये दुर्दशा हो रही है कि कुछ तो भगवान इंद्र के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई। कुछ सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं, ये जितने भी हैवी वाहन जो माल ढोने का काम करते हैं किसानों के हैं, तो एक हमारे कोई परिवहन में उच्च अधिकारी आया है, पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी आया है, उसने बिना सोचे समझे चंदवा जी से जो शाहजहांपुर है बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर है, वहाँ तक एक ऐसा नियम लगाया है कि पहले तो भगवान इंद्र की कृपा से किसानों की फसलें चौपट हो गई, और जो ये साधन थे ये किसानों के थे, ये वाहन थे किसानों के थे। तो व्यक्ति ने बिना कुछ देखे पहले तो अपनी जो हाईवे की रोडें थी उनके ऊपर, आपको पता है कि बारिश की वजह से कहीं गड्ढा है कहीं कुछ है, और जो ये NH 48 है उसके ऊपर से जो वाहन गुजरते हैं, टेम्पो है, टैक्सी है, ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, सवारी गाड़ियां हैं, ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, और भी अन्य प्रकार के कई वाहन चलते हैं। उनको ये कहा गया वाहन मालिकों को कि आप तीसरी लाइन में चलो। तो ये बताओ, उससे हाथ से कम होंगे या ज़्यादा? हाथ से ज़्यादा होंगे। तो पहले तो इनको अपना ये सर्विस रोड था इसको कंप्लीट करना चाहिए था, और किसानों को तो बिल्कुल मारने की सोच ली कि ये वाहन किसानों के हैं और किसी के नहीं है। ये किसान भाई थे, इन्होंने अपना रोजी रोटी के लिए जो ये अपने साड़ सावन की होती है खेती बाड़ी उसको तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी भगवान इंद्र की कृपा से इस बार फसलें चौपट हो गई। अब सरकार ने ये ठान लिया कि कैसे भी करके इनको ख़त्म किया जाए किसानों को। तो किसानों को ख़त्म करने की रणनीति है। ये वाहन किसानों के हैं और किसी के नहीं है, किसानों के साधन हैं। तो हाईवे वाले, यातायात वाले, परिवहन वाले बिना सोचे समझे ऐसा कार्य किया है कि उससे किसान और किसानों के वाहन चपेट में आ गए। अब एक वाहन किशनगढ़ से जो दिल्ली जाता है या किशनगढ़ से हरिद्वार जाता है, कहीं आगे जाता है, अन्य राज्यों में जाता है, उसका टोल पे करता है, डीजल जलाता है और कई चीज़ें खर्चे करके जाता है। उस वाहन को जब वो चक्कर लगा के यहाँ स्वामी के यहाँ आता है, मालिक के पास